हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ग्रेट कैनेडियन ब्लॉग। और गैस आज हम कहाँ जा रहे हैं? यस वॉलमार्ट। और उसके अलावा और भी स्टोर्स में जाएंगे, लेकिन देखते हैं विशु क्या कर रही है। तो विशु ने यहाँ विदिशा को गोद में लिया है और उसे खिला रही थी जब तक मैं रेडी हो रही थी। तो इनके पापा भी रेडी हैं, तो चलते हैं। और बाहर जाते ही देखो इतनी प्यारी धूप दिख रही है नहीं, ठंडा ही है मौसम, लेकिन धूप दिख रही थी। तो हम चल पड़े अपने गंतव्य की ओर, मतलब स्टोर्स की ओर। पता है, घर से बाहर निकल के ना इतनी फ्रेशनेस लगती है ना, लेकिन एक मौका चाहिए, बोलते हैं ना, एक रीज़न चाहिए बाहर आने का, कारण चाहिए। तो मैंने देखा कितना प्यारा मौसम है और विशु ने दूसरों की डेकोरेशन देखने चले गई, वो पीछे जो दिख रही है तो वो देखने चले गई। और आज आसमान देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा था मानो एक अलग ही लेयर है आसमान में आज। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत ना कि मैं कैमरे में वो खूबसूरती उसकी कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। मेरा मन था बस उसे ही देखती रहूँ यार, वाओ। लेकिन आसमान देखने के बाद हम पहुँच गए एक चॉकलेट स्टोर में। एक्चुअली यहाँ पे ना केक बनाने का सारा सामान मिलता है, जो जो लगता होगा। जैसे बेकिंग के लिए चॉकलेट्स तो लगती हैं, बाकी सब चीज़ें जो नोजल्स वगैरह होते हैं ना, या फिर मोल्ड्स वगैरह, क्रीम लगनी है, बेकिंग पाउडर लगना है, मतलब जो भी लगना है, एक छोटी सी छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक ऐसे स्टोर में ना सब कुछ मिलता है। तो मैं ऐसे ही गई, हमने लिया कुछ नहीं, मैं बस देखने गई थी कि यार यहाँ मिलता क्या क्या है। इस स्टोर में हम आज तक नहीं गए थे, तो हम बस ऐसे देखने चले गए कि मिलता क्या क्या है यहाँ पे। देखो ये सॉल्ट लिखा है ना, शायद ये जो बेकिंग कढ़ाई में करते हैं ना उनके लिए होता होगा। तो ये सब मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कि यहाँ क्या क्या मिलता है। ये देख रहे हो आप, केक को डेकोरेट करने का आइटम सब कुछ उसमें, हैप्पी बर्थडे लिखने से लेके नीचे ये वाली चॉकलेट्स। यहाँ ना चॉकलेट स्टोर, मतलब यहाँ आपको ना लगभग 100 से ज़्यादा चॉकलेट्स की वैरायटी मिल जाएगी। और फिर हम गए, ये एक सेंटर है, मतलब मॉल टाइप का है छोटा सा हमारे घर के पास। तो वहाँ पे ना क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी है, और जब क्रिसमस पास होता है तो यहाँ पे सेंटा आके बैठता है और पैसों में ना फ़ोटो खिंचाई जाती है। हार्ड कॉपी भी आपको मिलती है, बट अभी ये सारा कुछ बंद हुआ था, तो ये डेकोरेशन भी आपको दिखानी थी मुझे। देखो यहाँ पे बैठता है सेंटा, और यहाँ पे ना लाइन लगती है सबकी फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। तो विशु को इसमें बैठना था, क्या कहते हैं इसे, कैरोसोल, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। और विदिशा को भी बिठाया पापा ने यहाँ पे। तो हम ना इस वाले रास्ते, यहाँ से मॉल से भी एंट्रेंस है वॉलमार्ट का, दूसरा रास्ता है मतलब ये। तो हम यहाँ चले गए, वॉलमार्ट में एंट्री कर ली हमने। और जाते ही देखा मिरर लगाया पहले तो फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगी है। लेकिन विशु को ना एक टॉय चाहिए होता है, खरीदने के लिए नहीं। जब तक ये वॉलमार्ट में घूमती है ना, तो इसे हाथ में एक चीज़ उठा के रखती है, लेकिन ये बहुत हैवी लग रहा था इसे, तो इसने इसे वापस रख के ना कुछ और पिक कर लिया था। तो मैं यही देख रही थी कि यार विशु को ना स्टिकर्स दिलाने, क्योंकि विशु ने पिछली बार जो स्टिकर्स मैंने लिए, कहती है ये वाले नहीं चाहिए थे, उसे दूसरे टाइप के स्टिकर्स चाहिए थे। तो मैंने कहा चलो स्टिकर्स देख लेते हैं इसके लिए। लेकिन स्टिकर्स मुझे मिल ही नहीं रहे थे यहाँ पे जैसे मुझे चाहिए थे, नंबर्स वाले। तो ये वाटर कलर्स रखे थे यहाँ पे, शायद फैब्रिक कलर्स हैं जो हम कपड़ों पे भी कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड को लेना था ग्लू। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिखता है कि पत्थर पे इनग्रेव करने वाली भी कोई मशीन होती है, वो ये है। तो अगर मेरा वो टाइम था ना जब मैं क्राफ्ट करती थी, तो मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर लेती, क्योंकि मैं बचपन में ऐसी चीज़ों को बहुत शौक़ रखती थी। लेकिन खैर आज मुझे दिख रही हैं तो मैंने निहार ही रही हूँ बस फ़िलहाल तो। और मैं स्ट्रॉन्ग ग्लू ढूंढ रही हूँ, तो ये वाला मुझे दिखा गोरिल्ला करके। तो मैंने एक तो उठा ही लिया था कि अगर इन्हें ज़रूरत होगी इसकी तो मैं इनसे पूछ लूँगी, क्योंकि ये अपना सामान अलग से देख रहे थे और मैं और विशु दूसरे सेक्शंस में अलग से एक्सप्लोर कर रहे थे। और फिर यहाँ क्राफ्ट का ही सामान देख देख के ना खोपड़ी ख़राब हो गई थी। इसलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ डाइसो में। वॉलमार्ट का नहीं है ये स्टोर, ये जापानीज़ स्टोर है, डाइसो जब खुल रहा था ना, पता है क्या अफवाह फैलाई थी किसी ने कि यहाँ ना 250 का सामान मिलता है, इसलिए इसका नाम डाइसो है। लेकिन वो बस र्यूमर्स थे। असल में ये एक जापानीज़ स्टोर है, जापानीज़ लोगों का स्टोर है मतलब। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें वो मिलती हैं जो जापान वाले लोग ज़्यादातर यूज़ करते होंगे। तो लेट्स सी, आज हम इस स्टोर में देख रहे थे कि यहाँ क्या क्या है तो छोटी मोटी चीज़ें ही, डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें ही हैं, जैसे कप्स हो गए और छोटे छोटे बॉक्सेस हो गए। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे थी, मैं दिखाती हूँ आपको। इधर साइड अगर हम जाएंगे तो इधर साइड यहाँ भी बेकिंग का ही सामान देख रही हूँ मैं। आज मुझे पता नहीं क्या, केक बनाने वाली तो नहीं हूँ मैं कहीं और ये स्टिक्स हैं जिनसे वो लोग खाना खाते हैं ना,
वो वाली स्टिक्स है सारी की सारी। ये देखो कितनी वेराइटीज़ है इनकी। ओ माय गॉड, जब हमें खाना ही नहीं आता हमारे लिए चम्मच रखे हैं इसलिए कि चम्मच ही ले लो तुम। और ये यहाँ पे बीशु तो अपने उसमें ढूंढने में लगी है कि इसे कुछ मिल जाए। मुझे ये बड़े क्यूट लग रहे थे यार, अगर कोई कार में चिपका लेना कितने प्यारे लग रहे सोए हुए पपीज से। और यहाँ पे बनी भी है देखो, क्यूटी सा। और यहाँ भी ना मैं देख रही हूँ कि मैं लूँ क्या। वॉलमार्ट से तो हमने खैर कुछ भी नहीं लिया, बट डाइसो में देख रही हूँ कि अगर मुझे कुछ मिल जाए। यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट्स तो काफ़ी होते हैं पता है, क्राफ्ट्स के लिए या फिर हाउस होल्ड डेली यूज़ में आने वाले होते हैं ना, क्लीनिंग से लेके टॉयज़ भी होते हैं यहाँ पे। बस कपड़े वगैरह नहीं होते हैं, चॉकलेट्स भी होती हैं पता है आपको, अभी दिखाऊंगी, वो भी मैंने कैप्चर किया है। खैर ये तो क्लीनिंग के पर्पज़ से है। और ये बेकिंग ट्रेज़ हैं, बर्तन भी रखे हैं कुछ, बट सारा कुछ ये बेकिंग सेक्शन है। तो आज मेरा ध्यान बेकिंग में ही जा रहा है कि मैं कुछ बेक कर लूँ, बट मैंने बेकिंग का कुछ भी नहीं लिया, मैं बस दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखो, ये जापानीज़ चॉकलेट्स हैं सारी की सारी, कितनी वैरायटीज़ हैं। और नाम भी ये तो लिखा है उसमें इंग्लिश में है, लेकिन कई जापानीज़ में भी लिखा है नीचे देखो, ये सारी जापानीज़ लैंग्वेज है। कई जगह इनका प्राइस भी जापानीज़ उसमें लिखा होता है, वो हमें समझ नहीं आता, इसलिए उनका कन्वर्जन वाला चार्ट होता है कि कन्वर्ट करके उसका कैनेडियन डॉलर्स में इतना बनेगा। यहाँ पे तो कैनेडियन डॉलर्स में ही लिखा है। खैर तो ये देखो, ये घर के क्या कहेंगे ने, क्लीनिंग के तो हैं, पर डोर्स वगैरह के, मैट्स वगैरह के, और बेडशीट्स कवर, पता नहीं क्या क्या, बेडशीट कवर बोल रही हूँ मैं, मतलब जो भी समझ लो यार, आप तो समझदार हो ना बस सामान दिखाने से मतलब है मुझे तो। और ये सॉसेस की बॉटल्स, और खोपड़ी ख़राब हो गई थी मेरा इतना सामान देख देख के, बाप रे बाप, बहुत सारा सामान। ये बॉक्सेस किस चीज़ के लिए होंगे, ऐसे ही सामान रखने के लिए है ना, कितना सारा सामान। हम इतनी देर तक घूमे। और यहाँ पे योगा रिलेटेड, मेरे हस्बैंड को ये पसंद आ रहा था कि इससे नेक थोड़ा रिलैक्स होगा नेक के लिए, लेकिन फिर हमने नहीं लिया यहाँ से भी, क्योंकि क्वालिटी थोड़ा लो थी यहाँ की मतलब, तो नहीं लिया। ये फेस मसाज के लिए है, नेक मसाज के लिए था, बैक मसाज के लिए था, पता नहीं क्या क्या, जो जो चीज़ें जापानीज़ लोग करते होंगे, जापानीज़ लोग कह रही हूँ, माय गॉड, जापानीज़ करते होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी मोस्टली। वैसे तो हम भी कर सकते हैं, बट जो उनका कल्चर होगा या फिर जिस तरीके से वो रहते होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और उसके बाद गाइस हम पहुँच गए आलमंड डोसा में, क्योंकि भूख लग चुकी थी और हमें मिल गए थे मेरे चाचा जी रास्ते में। तो चाचा जी ने आज पार्टी दी हमें। तो ये हैं चाचा जी, विदिशा को गोदी में रख के, और उन्होंने हमारे लिए डोसा ऑर्डर किया और फिर हमने खाया डोसा। यहाँ पे ना डोसा बड़ा ही टेस्टी मिलता है, और साइज़ देख रहे हो आप। तो जब मेरा डोसा बन रहा था ना, मैंने अंकल को बोला, अंकल मैं ऐसे शूट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे पूछना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो ही वॉज लाइक ओके बेटा, शूट कर लो तुम। और जब मैंने अपने डोसा का साइज़ देखा ना, ओ माई गॉड, सांभर के साथ, चटनी के साथ, इट वॉज सो यमी। तो गाइज वी आर बैक, और हम लोग क्या क्या चीज़ें लेके आए वो दिखाती हूँ मैं आपको। एक तो टिल्डा बासमती राइस, ठीक है, ये कहाँ बनते होंगे, क्योंकि एक हमारे से पहले देहरादून वाले थे ना, वो अच्छे थे। इनका देखो मैं मैन्युफैक्चरर कहाँ का है, टिंग 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 टिंग, ये तो टोरंटो ओंटारियो लिखा हुआ है, ये कनाडा का ही है गाइस टिल्डा, पर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया है, इम्पोर्ट इंडिया से होता है। बाकी इंडिया में कहाँ से होता है ये नहीं दे रखा, दिखाऊँ आपको, ये रहा, ये रहा है। और ये लाए हम राजमा, इंडिकैना राजमा। करेले तो मैं 2 ही लाई हूँ गाइस, मूली, और ये है मूंगफली, रोस्टेड पीनट्स, और मखाना, और ये सुपर ग्लू। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, बाय बाय।